लेकिन ऐसी कोई सक्सेस नहीं जिसमें कभी कोई फेलियर ना हो। थोड़ा अपने बचपन को याद करो, जब पहली बार चलना शुरू किया था गिरे थे कि नहीं गिरे थे? हाँ महाराज। हर बच्चा गिरता है, शायद तुम्हें खुद का तो याद नहीं होगा, लेकिन दूसरे घुटने के बल चलते हुए बच्चे को देखकर तुम याद कर सकते हो इस चीज को कि मैं भी कभी जब बच्चा था तो ऐसे ही बार बार गिरा। लेकिन एक बच्चा जब गिरता है तो वापस उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, उठ के खड़ा होता है, चलता, रोता भी नहीं। बच्चा रोता तब है जब कोई उसको देख लेता है। हाँ महाराज। तो ये एक प्रक्रिया है, बिना गिरे उठ करके खड़े नहीं हो सकते। गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। फेलियर बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो होगी, हर किसी सफलतम व्यक्ति के जीवन में भी फेलियर आता है, और फेलियर का फियर नहीं होना चाहिए। हम गिर करके उठना सीखें, आगे बढ़ना और चढ़ना सीखें, उसके लिए प्रयास करें। तो मुझे बेहतर से बेहतर काम करना, अपना प्रिपरेशन पक्का रखना। कदाचित कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे घबराने की जगह उसकी समीक्षा करनी और उससे सीख लेना, समझ गए? अगर हमारी दृष्टि सही सकारात्मक हो और हमारे मन में आत्मविश्वास हो तो फेलियर कोई चीज ही नहीं। एक युवक किसी सफलतम व्यक्ति के पास पहुंचा, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया सही निर्णय। सही निर्णय। सामने वाले ने दूसरा सवाल किया, सही निर्णय की क्षमता आपके पास कैसे आई? उन्होंने कहा अनुभव से। पूछा आपकी सफलता का राज क्या? उत्तर दिया सही निर्णय। फिर पूछा कि आपकी सही निर्णय का आधार क्या? उसने उत्तर दिया अनुभव। सामने वाले ने फिर पूछा आपने अनुभव कहां से पाया? उसने उलटकर उत्तर दिया गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला अवाक रह गया, ये क्या? गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे पाया? उन्होंने कहा मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया अगले सिचुएशन में ये निर्णय नहीं लूंगा। आगे बढ़ गया, सक्सेस हो गया। तो फेलियर हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत भी बन सकता है अगर हम तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा करें और प्रेरणा ले। हर मनुष्य, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, सबके जीवन में ऐसा होता है। हम जो चाहते वही हो ऐसा नहीं होता, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। अपना जज्बात नहीं छोड़ना, जो काम करना है तो काम करना है, चाहे कितने लोड़े आए, अभी आगे बढ़ते जाना है। अंतिम अवसर तक अपने प्रयास से हार मत मानो। आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा प्रयास करते हो और सफल नहीं हुए तो फिर हताश हो जाते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं आप जैसे स्टूडेंट के लिए, आप लोग प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लिमिटेड सीट्स होते हैं, चांस भी लिमिटेड होते हैं। वहां अगर सफल नहीं हुए तो लोग अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। ये दृष्टिकोण ही गलत है। प्रतियोगिता में सफल ना होना विफलता नहीं है, हमारे लिए नई संभावना को तलाशने का अवसर भी है। हमें मालूम है मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा हूं और यहां सीट मान लीजिए 100 ही है और भाग लेने वाले 1000 हैं, तो 900 को तो बाहर रहना ही पड़ेगा ना। तो 100 को उसमें चुन लिया गया, ये अच्छी बात है, पर 900 अभागे थोड़ी है। हाँ, यहां सफल नहीं हुए तो जिंदगी के सारे द्वार बंद हो गए क्या? नई संभावना तलाशने का अवसर भी होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक युवक है, वो डॉक्टर बनना चाहता, नीट क्वालिफाई किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। उसने अपने पापा से कहा पापा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। वो बेंगलोर जाकर के बीबीए करके आया और आकर के लौटा, एक बढ़िया हॉस्पिटल खोल दिया, मल्टी सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है और 200 डॉक्टर उसके अंडर में काम करते हैं। अब वो डॉक्टर बन करके सफल होता? बोलो नहीं महाराज जी। तो विफलता कहां है? तुम जिसको अपनी विफलता मानते हो, मैं उसे नई संभावना तलाशने के अवसर के रूप में देखता हूं। समझ गए? तो फैक्टरी खत्म हो जाएगा, सक्सेस रेट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सफलता वो नहीं जो तुम्हारे किसी एक निर्धारित लक्ष्य को दिला दे। सफलता, असली सफलता वो है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर स्थिरता बनाए रखे, वो सफलता है। घबराओ नहीं, समझ गए? अब कर्म और लक का जहां तक सवाल है, देख भाई, अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें ये तो पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। पता है क्या? मेरी किस्मत में क्या है, मेरे लक में क्या है? दिखता है क्या? ना लक दिखता, ना किस्मत दिखती, ना भाग्य दिखता, ना नसीब दिखता। दिखता है क्या? नहीं महाराज जी। हमें क्या दिखता है? हमें क्या करना है। क्या दिखता है? क्या करना है। तो बस मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे हमेशा ध्यान रहना चाहिए। समझ गए? हाँ, इसलिए तुम जैसे युवाओं को मैं कहूंगा, भाग्य का रोना रोना बंद कर दो, जो करना है उसके लिए कमर कस लो। समझ गए? हाँ, कई बार पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं आते, मन अधीर होने लगता है ना, तब उस समय भाग्य को याद कर लेना और ये सोचना, ये मत सोचना मेरा भाग्य खोटा है। उस समय यह सोचना कि मेरा भाग्य मुझसे कुछ और चाहता है। कुछ और भी कर सकते हो। भाग्य को कोसोगे तो आंसू बहाने के लिए अभिशप्त हो जाओगे और भाग्य को दूसरी तरफ मोड़ोगे तो हर स्थिति में प्रसन्न बने रहोगे। समझ गए? तो तुम्हारा भाग्य जो तुमसे चाहता है वो करो, वो जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी के लिए भाग लिए, परीक्षाएं दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज उनके पढ़ाई कलेक्टर बन रहे हैं, है ना ऐसे लोग? हाँ महाराज। तो वो अभागे हैं क्या? नहीं।
तो तुम अपने आप को यदि किसी एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ो और सफल ना हो पाओ तो अपने आप को अभागा मानकर अपने भाग्य को कभी मत कोसना। हमेशा यह सोचना कि मेरा भाग मुझसे कुछ और कराना चाह रहा है, चलो जो भाग्य कराएगा वही करेंगे। समझ गया ये दृष्टिकोण।